भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज प्रधानमंत्री ने किया जनजातीय समुदायों के लिए 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, आदिवासियों का कल्याण एनडीए सरकार की प्राथमिकता। प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने धरती आबा को किया नमन। अमित शाह ने दिल्ली में किया भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र के हिंगोली में गरजे अमित शाह। महाअघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल ने झारखंड के गोड्डा में की चुनावी सभा। और श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन को 2/3 बहुमत, 40 सीटों के साथ एसजेपी गठबंधन दूसरे नंबर पर। और कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर भी विशेष आयोजन। काशी में देवों की दीपावली के लिए घाटों में तैयारी। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। आइए देखते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। सभी देशवासियों को मैं जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। हम सब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। 2 वर्ष पहले झारखंड राज्य में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उलीहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलीहातू की वो पहली यात्रा थी। इससे जनजातीय समाज के लोगों को बहुत खुशी हुई। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया है। प्यारे देशवासियों, 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। वर्ष 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के साथ फूलो जानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया था। जब मैं झारखंड में राज्यपाल थी तब उरीमारी गांव में जाकर वीर महानायकों सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला था। वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय महानायकों की स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय बनाया जा रहा है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय एक तीर्थ स्थल की तरह सम्मानित हो रहा है। राष्ट्रपति भवन में भी जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। प्यारे देशवासियों, मैं तिलका माझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियाँ सुनते हुई बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं।
युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि बनाते रहे हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देती है। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। प्यारे देशवासियों, मुझे ये साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि जनजातीय भाषा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों में मेरा भी योगदान था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये संभव हुआ था। स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोगों को अपना घर ना होने तथा बिजली, पानी, सड़क जैसा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन कर देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातीय समाज के भाई बहन अपनी सदियों पुराने कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कुछ ऐसे कानून थे जिनसे जनजातीय लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनकी विकास से बाधक थी। इस प्रकार आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण वे लोग विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। लेकिन अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए अलग से विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। देश के लगभग 750 जनजातीय समूह के लोग हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। इनमें पीवीटीजी समूह की संख्या 75 है। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। पिछले वर्ष जून में मैंने देश के पीवीटीजी समुदाय के भाई बहनों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया था तथा उनकी समस्याओं के समाधानों पर बातचीत की थी। राष्ट्रपति भवन में सभी क्षेत्र व राज्यों के जनजातीय समूहों से मैं मिलती रही हूँ। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की अपनी यात्राओं के दौरान मैं वहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। उनसे बातचीत करती हूँ। मैं जनजातीय बहनों से भेंट करने को विशेष प्राथमिकता देती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि बड़ी संख्या में हमारी जनजातीय बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तथा अन्य माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ सभी जनजातीय लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीवीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को
भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया है। लगभग 80,000 करोड़ रुपया की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके। सभी जनजातीय परिवारों के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63,000 जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। प्यारे देशवासियों, जनजातीय बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। मैंने कई एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखी है और अन्य अनेक विद्यालयों का उद्घाटन किया है। ये प्रसन्नता की बात है कि 30 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। जनजातीय समाज के युवा सिविल सर्विसेज में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। ये तथ्य उल्लेखनीय है कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्रवाई योजना हेतु धनराशि के आवंटन में पिछले दशक के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ रुपया का है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 74% अधिक है। जब हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित होंगे तभी हमारा देश भी सही अर्थ में विकसित होगा। जनजातीय समाज के लोगों की तेज गति से प्रगति हो, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय समाज की सदियों पुरानी पहचान बनी रहे और साथ ही उनका आधुनिक विकास भी होता रहे। प्यारे देशवासियों, मैंने जनजातीय समाज के दुख दर्द को केवल देखा ही नहीं है, खुद महसूस भी किया है। जनसेवा की मेरी यात्रा का आरंभ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य के रूप में हुआ था। आप जनजातीय लोगों के जीवन को बेहतर होता देखकर मुझे खुशी होती है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है। जनजातीय समुदाय के लगभग 100 लोगों को बीते 10 वर्षों के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अनेक राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा उच्च पदों पर आसीन अनेक व्यक्ति जनजातीय समाज से आते हैं। जनजातीय समाज के लोगों सहित सभी देशवासियों का जो अपार स्नेह मुझे मिलता है वो मुझे कभी कभी भावुक बना देता है। मेरी इस भावुकता के पीछे आज की ये सुखद सच्चाई भी है कि जनजातीय भाई बहनों और युवाओं के लिए आज विकास का खुला आसमान उपलब्ध है। ये जितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहे, समाज और सरकार उनके साथ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया
सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बिहार के जमुई में 66 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत और जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे, जिसमें 500 से 1000 वृक्ष लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जनजातीय समाज के लिए कार्य करने वाले बुद्धराम मुंडा का सम्मान किया। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती वर्षों में उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों में पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से लंबी यात्राएं की। आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं तो हम उन कई अनुभवों पर विचार करते हैं जिनसे उन्हें आदिवासी समुदायों के संघर्षों को सीधे समझने में मदद मिली और उन्हें उनके समावेशी विकास के लिए अथक प्रयास करने की प्रेरणा मिली। ऐसा ही एक अनुभव उनका रहा जब एक छोटे से गांव की अपनी यात्रा के दौरान वे एक स्वयंसेवक की साधारण झोपड़ी में गए जो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। स्वयंसेवक की पत्नी ने आतिथ्य के भाव से मोदी को आधी बाजरे की रोटी और 1 कटोरी दूध दिया। पीएम मोदी ने देखा कि बच्चे की नज़र दूध पर टिकी हुई थी और वे तुरंत समझ गए कि ये दूध बच्चे के लिए था। नाश्ता कर चुके पीएम ने पानी के साथ सिर्फ रोटी खाई, दूध को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही साल 1980 के दशक की शुरुआत में जब अहमदाबाद में वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी जा रही थी, आदिवासी कल्याण का समर्थन करने के लिए फंड जुटाने की योजना बनाई गई थी। शहर के प्रभावशाली व्यापारिक समुदाय को निमंत्रण भेजे गए, उनसे योगदान देने का आग्रह किया गया। वक्ताओं में एक युवा नरेंद्र मोदी भी थे जिन्होंने मंच संभाला और आदिवासी विकास के महत्व पर
90 मिनट का एक शक्तिशाली भाषण दिया, जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हुए, जिसने कमरे में मौजूद हर दिल को छू लिया। नरेंद्र मोदी के शब्द इतने मार्मिक थे कि कई व्यापारियों ने उनके विजन पर पूरा भरोसा करते हुए दान के रूप में खाली चेक देने की पेशकश की। इसके लिए खुद को तैयार करते हुए केवल 12 दिन में पीएम मोदी ने आदिवासी चुनौतियों पर 50 से अधिक पुस्तकों में खुद को डुबो दिया और खुद को इन मुद्दों को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए तैयार किया। साल 1983 में दक्षिण गुजरात की यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मपुर के आदिवासियों की दुर्दशा से रूबरू कराया। उनके संघर्षों ने उन्हें एक भावपूर्ण कविता मारुति की प्राण प्रतिष्ठा लिखने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी, जो उस समय आरएसएस के स्वयंसेवक थे, को दक्षिण गुजरात में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यात्रा लंबी थी और कई किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। गांव जाते समय उन्होंने धर्मपुर के आदिवासियों को देखा, जो संसाधनों के अभाव में जी रहे थे। उनके शरीर काले पड़ गए थे। अपने जीवन में पहली बार ये दृश्य देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए। धर्मपुर में भव भैरव मंदिर, पनवा हनुमान मंदिर, बड़ी फलिया और अन्य स्थानीय मंदिरों सहित कई हनुमान मंदिरों में आज भी आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है। ये ज्ञात है कि पीएम मोदी अपने वन बंधु मित्रों के साथ धर्मपुर के जंगल में जाते थे, जहां वे भगवान हनुमान की मूर्तियां स्थापित करते थे और छोटे मंदिर बनाते थे। साल 1985 में अपने एक दमदार भाषण में पीएम मोदी ने सवाल उठाया था कि संसाधनों से भरपूर भारत आज़ादी के 38 साल बाद भी गरीबी और पिछड़ेपन से क्यों जूझ रहा है। आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदायों की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई का आह्वान किया। पीएम मोदी ने तब कहा था, हमारे पास प्रचुर जनशक्ति संसाधन है। हमारे पास है, नैसर्गिक दृष्टि से भी हम जगत में कहीं पीछे नहीं। इसके बाद भी बार बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं करता। जगत के सामने हम गौरव के साथ खड़े क्यों नहीं होते। क्या हमारे यहाँ योजना नहीं बनी? कभी लगता था कि वह देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, उसके कारण हमारी यह दुर्दशा है। लेकिन आज स्वतंत्रता को भी 30 साल हो गए। योजनाएं बनी, ऐसा नहीं कि योजना नहीं बनी। 6 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी। इन 6 पंचवर्षीय योजनाओं में 3,30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के विकास के लिए लगाए गए हैं। और अभी 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। इसी 85 से इसका प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 3,00,000 रुपए की लागत लगने वाली है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में लगा हुआ धन अतिरिक्त मना है। इन योजनाओं में हमारे जो पिछड़े बंधु हैं, जिन्हें हम जनवासी बंधु कहते हैं, दलित बंधु कहते हैं, हरिजन बंधु कहते हैं, उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और शिक्षा क्षेत्र में आज तक 4,000 करोड़ रुपया लगाए गए। यानी योजनाएं बनी है, धन लगाया गया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ है? 1951 में इस देश में 35,000 गांव ऐसे थे, 32,000 विलेज ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। 30 साल की हमारी प्रगति का परिणाम यह है, आज हिंदुस्तान में 92,000 गांव ऐसे हैं जहां से हमारे बंधुओं को पीने का पानी नहीं मिलता। शिक्षा के क्षेत्र में इतने पैसे लगाए गए, लेकिन स्थिति यही है कि 80% बालक प्राथमिक शिक्षा के पूर्व ही अपना क्लासरूम छोड़ करके खेत में, होटल में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। ये हमारी शिक्षा की स्थिति। आज इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे 38 करोड़ लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और गरीबी रेखा का आंक हमारे देश में 112 रुपया तय हुआ है। 112 रुपया प्रति माह जिनकी आय नहीं है, ऐसे 38 करोड़ लोग, 52% समाज इस देश के अंदर शाम को खाना मिलेगा कि नहीं, इसकी चिंता में अपने जीवन गुजार रहा है। ये हमारी आर्थिक प्रगति। 7.5 करोड़ हमारे नौजवान इस देश में आज बेकार है। उन्हें कोई
नौकरी नहीं है, न स्वतंत्र व्यवसाय या बच्चे की सुविधा है। आरोग्य के क्षेत्र में भी हमारी बड़ी दुर्दशा। अभी रोहित सावंत सर्वे ऑफ लाइन, इसका एक रिपोर्ट आया है, कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, RCSP का। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर प्रति 13 मिनट में एक बालक अपनी ज्योति गंवा देता है, वो अंध हो जाता है। मैं ये प्रवचन करने के लिए खड़ा हो गया और तय दूंगा उस समय तक में शायद इस देश के 4 या 5 बालक ऐसे होंगे जो अंधे हो चुके होंगे। यानी 38 साल की हमारी ये जो हमारी जो यात्रा रही विकास यात्रा की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।